ट्रंप का यू टर्न, ईरान पर तयशुदा हमले मंसूख करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के है। मुआहिदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में है। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान, जेडी वेंस शिरकत करेंगे। बताया अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। मुआहिदे पर सब खुश है, पूरा मशरिक वस्ता भी इस पर खुश है। सदर ट्रंप का कहना है आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ होने वाली बातचीत आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी, इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है। मुआहिदे के नकात और तफसीलात पर तमाम अफ्रीकैन, जिनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन और मिस्र 17,500 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट आज 3 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सेनेट में बजट दस्तावेज शाम 5 बजे पेश की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया गया, जिसमें माली साल के कौमी बजट की हतमी मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का काबीना को बजट के खदोखार और माशी अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। विफाकी वजीर तारक फजल चौधरी का कहना है मौजूदा माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। अपोजिशन अरकान को बजट इजलास में मुस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। ईरानी तंसीबात पर हमलों की धमकी से या तो तेल गैस बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं। ईरानी फौज का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। खातुमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खित्ते और आबनाए हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की असल वजह अमरीका का मुतज़ाद रवैया है। अमरीका ने दोबारा ईरान पर हमले किए तो इससे पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। जंग की आग मजीद फैलेगी और खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह बनेगी। फीफा वर्ल्ड कप में मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल की धूम। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने नहीं तो क्या, सियालकोट का फुटबॉल मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। मुनफरिद डिजाइन, कड़ा आलमी मेयार, दुनिया भर के फुटबॉलर्स का इंतखाब है। पाकिस्तान भारत का परचम बड़े इवेंट में पूरी आबोताब से लहराएगा। वीजा नहीं मिला कोई बात नहीं, अर्जेंटाइन के फुटबॉल शायकीन की लॉटरी लग गई। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमेरिका वीजा न मिलने वाले अर्जेंटाइन फुटबॉल शायकीन को मुफ्त टीवी दे दिए गए। अर्जेंटाइन के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने इन सैकड़ों शहरियों को मुफ्त टीवी फराहम किए जिनकी अमेरिकी वीजा दरखास्तें मुस्तरद हो गई थी। मुफ्त टीवी हासिल करने के लिए दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में कतारें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी, सकाफती और ताज़वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज की मजबूत दिफाई इश्तराक को सराहा। तुर्क बरी फौज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। मुलाकात में पेशा वराना अमूर और इलाकाई बहरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क कमांडर ने एयर को हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मसीही फौजियों की आखिरी रसूमात चर्च में अदा की गईं। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना है शोहदा की कुर्बानियों को कौम के लिए मशले रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शोहदा कम नहीं। के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। उसमें फूड, टेक्सटाइल्स, वेयरिंग अपैरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल है। राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $1.1 बिलियन से नीचे गई। फ्रीलांसर एक्सपोर्ट इज नाउ टचिंग $900 मिलियन। दे आर ऑलमोस्ट going to cross $1 billion। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकाम। मुल्की मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। हदफ 4.2% था। माली खसारा कम होकर 3.7% पर आ गया। FBR महसूलात में 10% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत नमू रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मीशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। फीकस औसतन सालाना आमदन $1751 से बढ़कर
$1901 हो गई। मजमूई आमदन 14,799 अरब रुपए 10.7%, टैक्स आमदन 10,166 अरब रुपए रही। गुज़श्ता साल से 11.3% इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदन 4,362 अरब रुपए रही। गुज़श्ता साल से 9.5% इजाफा हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स अब भी डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा। इनडायरेक्ट टैक्स 5,952 अरब रुपए, डायरेक्ट टैक्स 5,791 अरब रुपए है। FBR का जमा करदा टैक्स 9,305 अरब रुपए रहा, जिसमें गुज़श्ता साल से 10% इजाफा हुआ। सूबे के जमा करदा टैक्स में 860 अरब रुपए रहे। गुज़श्ता साल से 25.8% इजाफा हुआ। अखराजात में 4.2% कमी, 15,655 अरब रुपए रहे। शरह सूद में कमी के बायस सूद अदायगी में 23.2% कमी। सूद अदायगी GDP का 6.3% रही। दिफा अखराजात GDP का 2% है। मुल्क के कुल कर्जे 83,285 अरब डॉलर है। इनमें मकामी कर्जे 57,566 अरब डॉलर है। बैनुल अक़वामी 25,720 अरब डॉलर है। कुल सूद अदायगी 7,947 अरब डॉलर है। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र 33 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 29% इजाफा। बेरोजगारी अफराद की तादाद 59 लाख अफराद तक पहुंच गई। 7,72,00,000 अफराद बरसरे रोजगार। देहात में गुर्बत की शरह 36.2%, जबकि शहरों में 17.4% रही। मुल्क की आबादी बढ़कर 25,20,00,000 से तजावुज़ कर गई। आबादी में शरह इजाफा 2.07% रिकॉर्ड। मर्दों की तादाद 12,96,00,000 और खवातीन की तादाद 12,24,00,000 हो गई। पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा 13,33,00,000, सिंध 5,82,00,000, खैबर पख्तूनख्वा 4,26,00,000 और बलूचिस्तान 1,52,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। गरीबों पर टैक्स, अमीरों को रियायत। एक साल के दौरान टैक्सों की मद में 2,353 अरब रुपए के टैक्स रियायत का इंकिशाफ। सेल्स टैक्स की मद में 1,274 अरब रुपए, इनकम टैक्स की मद में 580 रुपए और कस्टम ड्यूटी की मद में 599 अरब रुपए की टैक्स छोड़ दी गई। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया कि 6 शेड्यूल के मकामी सप्लाई पर 306 अरब, दरामद की मद में 261 अरब, ऑटोमोबाइल E&P और CPEC से मुतालिक 276 अरब रुपए की टैक्स रियायत दी गई। 8वीं शेड्यूल के तहत 636 अरब रुपए की टैक्स रियायतें दी गई। अपोजिशन जमातों ने आज बजट सेशन का बायकॉट न करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की जेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और मुलाकात न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इकबाल आफरीदी की मुसलसल डेस्क बजाकर कोरम की निशानदेही करना महंगा पड़ गया। पूरे बजट सेशन में दाखिला बंद, गिनती कराने पर कोरम पूरा निकला। स्पीकर बरहम, कोरम की निशानदेही करने वालों के मुकर्ररा वक्त में कटौती का फैसला। कहा ऐवान की साख मुतासिर करने वाले अरकान के खिलाफ तहरीक लाई जाए, सख्त कार्रवाई होगी। असेंबली स्टाफ पर हाथ उठाने के वाकयात पर ऐवान से मौजरत खा हूँ। इस दौरान फर्क नाज अकबर ने इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तली की तहरीक पेश की, जिस ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा इकबाल आफरीदी को किसी किस्म के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के लफ्ज आजाद का मुहाफिज है। किसी को यह हक नहीं कि वो पहुंचता को दूसरों को गैर कश्मीरी करार देकर महरूम करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में ज़ाहिर ख्याल। कहा 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। इन कश्मीरियों के खून से दरियाए रावी और चनाब सुर्ख हो गए। आप कहते हैं इन कश्मीरी महाजरीन से सीटें छीन ली जाएं। कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का हतमी फैसला वहाँ की आवाम को खुद करने दिया जाए। आने वाले इंतखाबात में आवाम के पास जाएं, वही मसाइल और क़यादत का फैसला करेंगे। आज़ाद कश्मीर की बका और दिफा 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बानी PTI एक कानूनी अमल के तहत जेल में है। ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने और पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाज नहीं बनता। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें, लेकिन इदारे को बेतौकीर न करें।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान, बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। नारोवाल में शदीद आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, शकरगढ़ में आंधी और बारिश से मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, शहर अंधेरे में डूब गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 15 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों और बरसाती आबी गुजरगाहों में अचानक तुगयानी का इम्कान। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम, बाग और रावलाकोट में सैलाबी सूरत हाल का खदशा।